हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पॉलिटी के टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। कैबिनेट मिशन देखे थे। कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य था, ठीक है। उसके आगे से हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान सभा की घोषणा की गई। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की घोषणा की गई, ठीक है। और इसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के बाद किया गया। यानी कैबिनेट मिशन से संविधान सभा की घोषणा की गई और इसमें कहा गया कि 10 लाख के जनसंख्या पर एगो सीट होगा, ठीक है। इसमें यही बात कहा गया कि सीमित मताधिकार, शिक्षा और आय के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है कि सीमित मताधिकार के बाद कहा गया शिक्षा और आय के आधार पर वोट देने का अधिकार किया गया। और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित संविधान सभा होगी। यानी कैबिनेट मिशन में कहा गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर संविधान सभा होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें टोटल 389 को सीट था। कितना? 389, जिसमें से 292 को था ब्रिटिश प्रांत से, 292 को ब्रिटिश प्रांत से, 4 को था कमिश्नरी से। जैसे में 4 को कमिश्नरी से कौन कौन था? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। और 93 को था राज रजवाड़ी, जो बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और इसमें मनोनीत किया गया और देशी रियासत भी। यानी कहने का मतलब है कि राज रजवाड़ी से यानी प्रिंसली स्टेट से मनोनीत भी किया गया और देशी रियासत से भी इसमें सीट आया। कांग्रेस का सीट भी 208 गो था, मुस्लिम लीग के 73 गो था, ठीक है। एक और बात, इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, देखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, तथा कांग्रेस ही संविधान है। ये बात किसने कहा? कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही संविधान है। ये बात किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। आगे देखिएगा, आगे क्या किया गया कि संविधान सभा की विभाजन कर दिया गया। संविधान सभा की विभाजन कर दिया गया। कब किया गया? तो 3 जून 1947 को। संविधान सभा का विभाजन कब किया गया? 3 जून 1947 को। इसमें 389 सीट में से संविधान सभा में मात्र 299 सीटें रह गया। संविधान सभा में 299 सीट रह गया। कितना में से? 389 में से। और देखिएगा 299 में फिर अब कितना कितना सीट आया देखिएगा। तो 3 गो कमिश्नरी से, 3 गो कमिश्नरी से, 90 को पाकिस्तान से, 70 को देशी रियासत से, और 226 को ब्रिटिश प्रांत से। अब देखते हैं इसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व इसमें था। यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा के जब विभाजन किया गया तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्या किया गया? तो प्रतिनिधित्व। देखिएगा, इसमें सामान्य जनरल सीट में 213 को था, जिसमें मुस्लिम के 73 को सीट था। एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, इसमें 26 को सीट था। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, इसमें था 33 को। यानी एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए 26 को सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 33 को। और संविधान सभा की जब विभाजन किया गया तो इसमें कुल महिला जो था वो 15 को था। कुल महिलाओं की संख्या 15 था, जिसमें से सर्वाधिक संख्या यूपी से था। कहां से? यूपी से। और बिहार से सरोजनी नायडू थी। देखिएगा, इसमें एकमात्र एससी महिला जो थी वह दयाक्षिणी वेलायुधन जो केरल की थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज। आगे देखिएगा, एकमात्र देशी रियासत महिला तो मैडम एन मस्करेनी जो त्रावणकोर से थी। यानी एकमात्र संविधान सभा की जब विभाजन किया गया तो उसमें एकमात्र महिला देशी रियासत से कौन थी? तो मैडम एन मस्करेनी जो त्रावणकोर से थी। एकमात्र आंग्ल भारतीय तो फ्रैंक एंथोनी थी। फ्रैंक एंथोनी था। एकमात्र पारसी नेता तो पीएच मोदी थे। एक संविधान सभा के विभाजन किया गया उसमें पारसी नेता कौन थे? तो पीएच मोदी थे।
साम्यवादी एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी। इसमें जब संविधान सभा का विभाजन किया गया तो इसमें महात्मा गांधी और अली जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा में बताइए कौन कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिएगा, तो ये रहा संविधान सभा के विभाजन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के तहत 10 लाख के जनसंख्या पर जो सीट बांटा गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।